विपिन चौबे से बात कर लेते हैं क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। विपिन, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी भी क्या सिर्फ उम्मीद बंधाए रखे कार्यकर्ताओं की, इस वजह से ऐसी बात की जा रही है, या वाकई उम्मीद है? क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कल भी बात की, वो तो निराश हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो आश्वस्त हैं अभी भी जीत को लेकर। बिल्कुल, निराशा और मायूसी बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि कल शाम मैं इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर पे गया, वो मुझे मिले, लेकिन वो इतने मायूस थे, उन्होंने कहा कैमरे पर कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा एग्जैक्ट पोल के बाद बोलूंगा। नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए कि बिहार में जो ट्रेंड रहा है, हमेशा एग्जिट पोल से उलट परिणाम आते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए एक थोड़ी सी आशा की किरण है कि शायद पिछली बार बीजेपी को 180 सीटें दी जा रही थी, 150 सीटें दी जा रही थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बना लिए। तो उनको उम्मीद है कि एग्जिट पोल बिहार के मामले में एग्जैक्ट साबित नहीं होता है, तो उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और उनको बहुमत मिलता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कहीं नहीं लगता, चाहे यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हो, जनता हो, पार्टियों के नेता हो, सबसे बात ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा करके देखा है, सबका यही कहना है कि इस बार मामला गड़बड़ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार आरजेडी के लालटेन में एलईडी जलने वाली है। जी हाँ, वो एलईडी और लालटेन जिसकी लगातार चुनाव के दौरान चर्चा रही, लग रहा है कि लालटेन में तेल पड़ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या कहेगा उसके नतीजे बस कुछ देर बाद सामने आएंगे। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि 150 सीटें मिलेंगी महागठबंधन को, और उनकी पार्टी को, आरजेडी को, तो 120 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। कितनी सीटें? सीटें कितनी? हम मानते हैं कि 150 से ऊपर जाना चाहिए। और उसमें राजद? उसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी है। कितनी सीटें? अब हम ज्योतिष थोड़ी है, मगर अच्छी सीटें आएंगी। पिछली बार 80 थी, इस बार? इस साल जो है 120 के आसपास निश्चित जाए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।